रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट ने 131 पद्म अवार्ड की घोषणा करी है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है। और अगर अदर कैटेगरीज में देखा जाए तो उसमें ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला जो हैं, जो कि इंडिया के पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले हमारे यहाँ से ग्रुप कैप्टन रहे हैं, उनको अशोक चक्र दिया गया है। तो ब्रीफ में इस चीज को समझते हैं कि ये कैटेगरीज क्या है जो इंडिया के हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। पहला आता है इसमें भारत रत्न, जो कि 1954 में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। हमारे यहाँ पर सिविल जो है उस क्षेत्र में दिया जाने वाला है, हाईएस्ट ऑनर है। ये मैक्सिमम 1 साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। इसके साथ में किसी तरह का कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में मिलकर प्रधानमंत्री द्वारा इसे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया जाता है, यानी कि इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा अलग से कोई प्रोसीजर नहीं होता है। इसके बाद में जो कैटेगरी आती है दैट इज पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स में 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं, जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, और उसके बाद में आता है पद्मश्री। तो ये जो नॉमिनेशंस है, ये पद्म अवार्ड एक कमेटी अलग से बनती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसको एनुअली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई जाती है। ये सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि कितने लोगों को कौन सी कैटेगरी के अवार्ड्स दिए जाने हैं। इसके बाद में आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी कि जो आपने गैलेंट्री करी है या बहादुरी के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, वो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। वो वॉर टाइम के अलग होते हैं, पीस टाइम के अलग होते हैं। तो वॉर टाइम के जो है दैट इज परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये इसमें 3 कैटेगरीज हैं। वहीं पीस टाइम के जो अवार्ड्स हैं उसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और सिविलियंस जिन्होंने भी गैलेंट्री वर्क किया गया है या अपना जो योगदान दिया है उसके लिए ये प्रदान किए जाते हैं। अब एक चीज और आती है कि इनके जो आपको इनके साथ में जो आपको टाइटल मिलेंगे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है या नहीं है, यानी कि संविधान इसकी परमिशन देता है या नहीं देता है। तो आर्टिकल 18(1) के अकॉर्डिंग ये अवार्ड प्रेफिक्स की तरह नहीं यूज किए जा सकते हैं, यानी कि आपके नाम के पहले या नाम के बाद में जहां कहीं पर भी आप कॉलम में कहीं पर नाम लिख रहे हो, वैसे हम कह देते हैं जनरली कि पद्म अवार्डी। तो पद्म अवार्डी एक चीज है, पर उसको पद्मश्री ही कहकर सभी जगह वो अपना नाम लिखने लग जाए। जैसे कि मेरा नाम विवेक दशोरा है, अब मैं विवेक दशोरा के साथ में पद्म विभूषण विवेक दशोरा लिखने लग जाऊं, इफ आई विल गेट द अवार्ड। तो उस सिचुएशन में ये चीजें आर्टिकल 18(1) प्रोहिबिट करता है कि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं की जा सकती। हालांकि अपने देश के किसी लेटर हेड में या बायोडेटा में ये टर्म काम में लिए जा सकते हैं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि यस, जो उपाधियों का अंत है जो हमने आर्टिकल 18(1) में मेंशन किया है, उसके अंतर्गत ये भी आते हैं, यानी कि ये उपाधि की तरह नहीं यूज किए जाएंगे।